हेलो एवरीवन, सो वेलकम माय सोम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिट मीन्स न्यूट्रिशन का जो हमारे यूनिट 6 हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो हम विटामिन्स देखते हैं कि क्या होता है। तो विटामिन्स जो कि हमारा न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सभी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए विटामिन्स भी एक न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। तो हम बात करते हैं, हमें जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं। एक हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो विटामिन होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब छोटे अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में। तो विटामिन्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि विटामिन्स क्या होता है। तो इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है। बीटा मीन्स हमें यहाँ पर लाइफ बोला गया है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक तरह से इम्यून का काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, डिसीज़ के अगेंस्ट काम करता है। तो हम यहाँ देखते हैं विटामिन्स आर केमिकल फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन मैनी डिफरेंट फूड। जो भी हम फूड के हेल्प से जितना भी ले रहे होते हैं, विटामिन्स हमारे डाइट के हेल्प से ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो जो हम फूड लेते हैं, फूड के हेल्प से कुछ स्मॉल अमाउंट में विटामिन्स हमारे बॉडी में पूर्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो विटामिन्स होता है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, तो एनर्जी एल्ड नहीं करता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के कुछ जो बैरियस पार्ट है, जो हमारे बॉडी को प्रोसेसेस के लिए हेल्पफुल होता है, मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा देखते हैं कि जो विटामिन्स होता है हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा। तो अब हमारे बॉडी में जब सिंथेसाइज विटामिन्स नहीं हो रहे हैं तो फिर कहाँ से आएगा। तो जो भी विटामिन्स हैं, जो भी हम डाइट के हेल्प से, डाइट के थ्रू जो ले रहे हैं, वही ओनली हमारे बॉडी में विटामिन्स जाएंगे। इसके अलावा बॉडी के अंदर विटामिन्स नहीं बनते हैं, हमें सारा डाइट के हेल्प से ही लेना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। जो हमारे बॉडी में विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा दो डिवाइडेशन में देखने को मिलता है। हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन देखने को मिलते हैं। तो हम फर्स्टली देख लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो जो हमारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, ना ही एडिपोज टिश्यू में, ना ही लिवर में। तो ये हमारे बोल सकते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं। वो स्टोर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हाँ, जो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है वो स्वेटिंग के हेल्प से या फिर यूरिन के हेल्प से एक्सक्रीट आउट होते जाएंगे। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं स्टोर किया जा सकता है एडिपोज टिश्यू या फिर लिवर में। तो जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं तो इन्हें स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि ए हमारा देख लेते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं। तो इसे हम स्टोर करके 6 से 9 मंथ तक इसे यूज़ भी कर सकते हैं। देन हम यहाँ देखते हैं विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो हमारी एज होती है उसे भी जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सेल एकदम श्रिंक होने लगती है उसे भी नरिश करके रखता है। तो यहाँ पर और देखते हैं जो विटामिन ए और जो डी होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन का काम करता है। इसके अलावा देखते हैं जो हम कुछ विटामिन जो होते हैं वो हम ड्रग्स के जैसे यूज़ करते हैं या फिर ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड कई प्रेग्नेंट्स लेडी को भी दिया जाता है। और भी हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी कैंसर ड्रग के रूप में भी फॉलिक एसिड का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और हम बात करते हैं कि जो विटामिन होता है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, डिसीज़ के अगेंस्ट काम करता है। तो हम यहाँ पर ये फंक्शन में देखेंगे। तो फंक्शन में देखते हैं विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी। तो हमारे हेल्थ के लिए या फिर लाइफ के लिए, हमारी बॉडी की लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो उनकी लाइफ को बढ़ाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दे बिल्ड अप अ रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। तो हमारे जो बॉडी है या फिर जो हमें जो विटामिन्स होते हैं वो डिसीज़ के अगेंस्ट वर्क करता है, रेसिस्टेंट का काम करता है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये इम्यून सिस्टम को बना के रखता है, स्ट्रॉन्ग करता है, कि जो हमारे जो भी डिसीज़ अगर अकर हो रही तो उसे उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करता है।
जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कोविड टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बोला जा रहा था कि विटामिन सी लें हम, जितना ज़्यादा हम विटामिन सी लेंगे हम उतने ही बच पाएंगे। तो बचने का मतलब ये है कि जो विटामिन सी है या फिर विटामिन है वो हमारे बॉडी में एक तरह से मतलब अगेंस्ट इम्यूनिटी का काम कर रहा है, डिसीज से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जो विटामिन होते हैं प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिसीजेस कॉज बाय डेफिशिएंसी। तो जो हमारी को भी अदर डेफिशिएंसी है तो इसे प्रिवेंट और क्योर करने में भी हेल्पफुल होता है। देन हम देखते हैं कि जो विटामिन का काम होता है हेल्प द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। जो हमारे मिनरल सॉल्ट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए या फिर यूटिलाइज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या फिर उसे स्टिमुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ प्रोटेक्शन। जैसे कि अभी हमने बात करी कि हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प होता है। जैसे कि हेल्थ प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलेगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम को बना के रखेगा तो हमारे हेल्थ में भी प्रोटेक्शन होगा, हमारे डिसीज़ हम अदर डिसीज़ से अदर प्रॉब्लम से बच पाते हैं। हेल्प मेंटेन ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ। तो ये हमारे जो हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है और ग्रोथ को भी नॉर्मल रखता है। देन हम यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारे कोल्ड जैसी जो समस्याएं होती हैं, जितना ज़्यादा हम विटामिन सी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जितना ज़्यादा हम विटामिन या फिर विटामिन सी लेते हैं तो हमारे जो कोल्ड होता है या फिर उससे भी प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है, तो उतना ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। इसके अलावा जो हमारे बॉडी है या फिर बॉडी की जो लाइफ है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। बॉडी की लाइफ का मतलब जो हमारे सेल्स और टिश्यू होते हैं उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारे स्मॉल बेबी होते हैं और उसके अलावा हम अदर ओल्ड एज पीपल को देख लेते हैं तो उनकी जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो डिफरेंस देखने को मिलती है। तो हम वही देख लेते हैं कि कुछ इसी तरह से हमें देखने को मिलेगा, जो विटामिन होगा वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे सेल्स को। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन में जो हमारे विटामिन होते हैं दो तरह में हम देखने को मिला है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ये तो सॉल्यूट के अकॉर्डिंग हो गए, लेकिन इसके अलावा दो और होते हैं, वो हमारे हीट बेस्ड होते हैं। तो कुछ होते हैं हीट स्टेबल विटामिन और कुछ होते हैं हीट अनस्टेबल विटामिन। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूट के अकॉर्डिंग ही कई बार हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि फैट में सॉल्यूट होते हैं। तो फैट सॉल्युबल में देखते हैं जो विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनके नाम भी देखे हैं कि जो साइंटिफिक नाम होते हैं इन्हें और भी क्या कहते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, लेकिन विटामिन डी को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, D2 एंड D3। तो यहाँ पर एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड D3 को कॉली कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन ई की बात करते हैं तो टोकोफेरॉल। और विटामिन के को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, K1, K2 एंड K3। तो K1 में हम देखते हैं फाइटोनाडियोन, K2 में देखते हैं मैनाक्योनोन एंड K3 मैनाडियोन। तो इस तरह से हमारे ये फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं A, D, E, K। अब जो बचे हुए जो हमारे विटामिन होंगे B और C, तो ये हमारे हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं तो B और C। तो हम यहाँ देखते हैं C एस्कॉर्बिक एसिड। अब B को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर ही आ जाएंगे। तो विटामिन बी में हम देखते हैं विटामिन B1, V2, V3, V5, V6, V7, V9 एंड V12। तो B1 से स्टार्ट करते हैं। तो V1 को हम थायमिन, V2 को राइबोफ्लेविन एंड B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथेनिक एसिड एंड B6 को पायरिडॉक्सिन या फिर पायरिडॉक्सामाइन भी बोलते हैं। विटामिन B7 बायोटिन एंड विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट। विटामिन B12 साइनोकोवेलामाइन या फिर कोवेलामाइन या फिर मिथाइल कोवेलामाइन। तो इस तरह से हमारी ये क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनके साइंटिफिक नेम भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन इन्हें स्टोर किया जा सकता है लिवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में, बट फैट सॉल्युबल विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा जो विटामिन का जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है और क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी क्लासिफिकेशन का फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे,
लाइक दैट विटामिन ए का फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इस तरह से हम सारे विटामिन्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।